हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो इस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली वीडियो में बाकी वर्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जिन डिटेल्स में जानेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी में ना हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि किसी का भी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि बीटीसी इतनी बड़ी मूव यहाँ पर ले ले। तो बीटीसी ने यहाँ पर जो मूवमेंट लगाई तो समवेयर अराउंड 35,900, यानी कि पकड़ लो कि अप्रोक्सीमेटली बीटीसी ने 36,000 के आसपास जो यहाँ पर टच करके आया। तो अब इस टाइम पे एग्जैक्टली ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट क्यों हुआ है, तो ऐसे जब भी यहाँ पर कोई भी मूवमेंट होती है तो उसके पीछे कुछ बड़ी रीजन रहती है। विदाउट एनी काइंड ऑफ वैलिड रीजन यहाँ पर प्राइस के अंदर ऐसा मूवमेंट नहीं होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या था, तो रीजन अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर लेना। तो ब्लैक रॉक का आई शेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट इज नाउ लिस्टेड ऑन द डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विद द टिकट IBTC। तो यहाँ पर IBTC के नाम से यहाँ पर अब इस टाइम पे डिपॉजिटरी ट्रस्ट के अंदर आपको BTC का नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर iShare BTC TRCH यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और इसका जो टिकर नेम है IBTC। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत पहले से यहाँ पर ब्लैक रॉक का स्पॉट बिटकॉइन ETF एंड बाकी यहाँ पर ETFs के ऊपर बात चल रही है। तो अब इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट हो चुकी है डिपॉजिटरी ट्रस्ट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है आने वाले टाइम में हमें बीटीसी के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले। तो ये जो न्यूज़ है, जब ये न्यूज़ निकल गया तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जिसके चलते हुए बीटीसी ने भी एक अच्छा सा पॉजिटिव जो है यहाँ पर मोमेंटम दिखाई हुई है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ये जो मोमेंटम बीटीसी में हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या ये एक सस्टेनेबल मोमेंटम रहेगा या फिर प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में चार्ट के अंदर। तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे बीटीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन से ही ब्रेकआउट ली है, जो कि मैं इसको यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इस चीज को देख पाऊँ। तो प्राइस ने इसी जोन से ब्रेकआउट लिया है। आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास था, बट बीटीसी ने इसी जोन को यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर ब्रेक किया और यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला। अब इस टाइम पे प्राइस ने फाइनली जो रिजेक्शन ली है, तो प्राइस गोट रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन, जो कि है अराउंड 35,950 के आसपास। एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, अब इस टाइम पे प्राइस फिर से नीचे ही निकाल आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ क्या नेक्स्ट यहाँ पर मूवमेंट रहेगा बीटीसी के लिए। अगर आप देखो तो बीटीसी के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जो कि 37,673। तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। 37,832 यहाँ पर आपके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा बीटीसी के लिए फॉर नाउ। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, एंड अगेन वी आर हैविंग ए रेजिस्टेंसेस लाइक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था 34,481, बट इसी जोन का ब्रेकआउट ऑलरेडी प्राइस ने ले ली। अब इस टाइम पे हम इसी जोन के आसपास फॉर फर्दर हमें रिजेक्शन के लिए हम इसी जोन को कंसीडर कर सकते हैं, जो कि होगा 37,673। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, ऐसा प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है अभी इस टाइम पे और भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पर जो पॉजिटिव न्यूज निकल के आई है तो इसका ही इम्पैक्ट है। तो हो सकता है कि अब इस टाइम पे आपको सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिले, क्योंकि जिसने यहाँ पर भी बाई किया होगा तो अब इस टाइम पे अपना यहाँ पर सेल करने का भी सोच रहा होगा। तो इसके लिए अब इस टाइम पे यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करो, मार्केट को देखोगे एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होती है। और अगर आप यहाँ पर टेक्निकली देखोगे तो प्राइस यहाँ पर जो है थोड़ा स्लाइड अप कर सकती है, जो कि 37,800 या फिर 38,000 के आसपास हमें जाने के बाद प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्राइस इसी जोन के आसपास नहीं जा सकता, तो इट्स रियली पॉसिबल, क्योंकि प्राइस ने जैसे मूवमेंट ली है उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्राइस ने एक ही लेग अप में यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट ले लिया है। तो जो कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ही लेग अप के अंदर प्राइस ने इतना मूवमेंट ली है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर बीटीसी प्राइस टू क्लाइम दिस जोन, जो कि 37,700 या फिर 38,000 यहाँ तक इजीली हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी वर्ल्ड्स के बारे में। तो बीटीसी में ना ऑलरेडी हमने वन डे के टाइम फ्रेम में देख लिया है कि क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर और भी बिगर टाइम फ्रेम में देखते हो, जैसे कि यहाँ पर बिगर सॉरी स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हो, तो प्राइस ने यहाँ पर एक हाई बनाया था, जो कि मैंने आपको दिखाया 35,900। एंड अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आया, करेक्शन होने के बाद प्राइस फिर से ऊपर निकालने की कोशिश की, बट वी गेट ए रिजेक्शन, और जो कि यहाँ से प्राइस के लिए एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो फॉर नाउ 1 आवर के स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें बीटीसी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस जब नीचे आया था तब प्राइस ने इसी जोन को ही अपना सपोर्ट लिया 32,566। ठीक है, तो 32,566 जोन का अगर हमें
ब्रेकडाउन मिलती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे आएंगे। अदरवाइज हमें अभी इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे देखने को मिल रहा है उसी जोन के आसपास ही प्राइस का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको बीटीसी के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए या फिर अगर आपको चार्ट्स पूरा डिटेल्स में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आप ट्विटर में ज्वाइन कर लेना, ट्विटर के अंदर भी आपको डिटेल्स में चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उनके बारे में। तो यहाँ पर जितने भी ऑल्ट आ रहे हैं, ऑल्ट के प्राइस को देखोगे तो ऑल्ट के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो स्पेशली हम बात करेंगे टीआरबी के बारे में। तो टीआरबी की अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही टीआरबी के प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रही है। प्राइस यहाँ पर एक साइडवाइज में मूव करा था और प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकआउट लिया जो कि है 74.432 एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस के अंदर लगातार एक मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगा सकते हो, तो टीआरबी के अंदर आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही लगा सकते हो कि प्राइस अगर थोड़ा करेक्शन भी लेता है, जैसे कि प्राइस ने इसी जोन पे अपना एक करेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग दैट करेक्शन यहाँ से प्राइस एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में गया। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें जो है अगेन देखने को मिलेंगे। तो टीआरबी में अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, टीआरबी में अगर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि हमेशा ये देखो कि प्राइस जिस सपोर्ट के आसपास आ रहा है, जैसे कि शॉर्ट पोजीशन अगर आप ले रहे हो तो फिर आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग टारगेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 80.789 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि इसी जोन पे आपको अपना पूरा मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेनी है, या फिर अगर आप होल्ड करना भी चाह रहे हो फर्दर तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख सकते हो, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पर टीआरबी के लिए सपोर्ट हमें जरूर से देखने को मिलेगा। अगर टीआरबी अगर नीचे आता है और इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है, दैट मीन्स कि ये जो हाई बनाया है टीआरबी ने 97.1319 के आसपास, इसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा एंड फर्दर हमें प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमेशा से ये चीज़ आपको जरूर से देख लेनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे बाकी जितने भी ओल्ड सारे ओल्ड के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है, तो अभी इस टाइम पे डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जितने भी ओल्ड्स थे हर एक ऑल्ट के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। एंड अगर आप देखो तो कुछ जैसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर ज्यादा ही मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, जैसे कि पीपल यूएसडीटी को अगर हम देखते हैं तो इसके प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ थोड़ा वेट एंड वॉच करो, शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट यहाँ पर बीटीसी का कंफर्मेशन होने दो कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या मूवमेंट होती है, तो उसके ऊपर बेस करके आप अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ से जरूर से ले सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक